वो पहले कॉमन मैन था, फिर कहा गया वो क्रिमिनल था, फिर कहानी बदली वो मर्डर केस में आरोपी था, फिर कहा गया वो एक्सटॉर्शन करता था, और जब ये भी हजम नहीं हुआ तो आखिर में उसे बना दिया गया टॉप टेररिस्ट। सवाल सिर्फ इतना है, इतना बड़ा झूठ कौन और क्यों कर रहा है? दोस्तों, बांग्लादेश में एक हिंदू नागरिक अमृत मंडाल की लिंचिंग हुई। पहले कहा गया एक आम हिंदू था, मॉब हिंसा में मारा गया। फिर कुछ ही घंटों में बयान बदला गया, नहीं वो तो गुंडा था, एक्सटॉर्शन करता था। और अब लेटेस्ट वर्जन क्या है? वो टॉप टेररिस्ट था। यानी कहानी ऐसी बदली जा रही है जैसे कोई स्क्रिप्ट रोज रात को दोबारा लिखी जा रही हो। बांग्लादेश सरकार के बयान के मुताबिक अमृत मंडाल पर 2023 का मर्डर केस था, एक्सटॉर्शन के केस थे, उसके पास हथियार थे, और अब उसे टॉप टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, अगर वो इतना बड़ा टेररिस्ट था तो वो किसी गांव में क्यों पकड़ा गया? कोई स्पेशल ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? कोई कोर्ट ट्रायल क्यों नहीं? क्यों हर बार मरने के बाद ही कहानी बदलती है? ये कोई पहला केस नहीं है। पहले भी हमने देखा, किसी हिंदू को मारा जाता है, फिर अफवाह उड़ाई जाती है, कभी धर्म का बहाना, कभी राजनीति का, कभी क्रिमिनल, और अंत में टेररिस्ट। मर्डर पहले होता है, कवरअप बाद में। यही पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है। ग्राउंड से हिंदू समुदाय की आवाज क्या कहती है? हम पर हमला इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम हिंदू हैं। ढाका के हिंदू नागरिकों ने साफ कहा, पहचान छुपानी पड़ रही है, बच्चे अलग तरह से ट्रीट हो रहे हैं, सरकारी नौकरियों से निकाला जा रहा है, कैमरे के सामने आने से डर लग रहा है। अगर ये राजनीतिक हिंसा है तो सिर्फ हिंदू ही क्यों मारे जा रहे हैं? अब ढाका यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं, एंटी इंडिया। लेकिन सच्चाई क्या है? ये एंटी इंडिया नहीं है दोस्तों, ये एंटी हिंदू है। रेडिकल माइंडसेट भारत को भूगोल नहीं, हिंदू पहचान के रूप में देखता है। बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत का एक स्टेशन माना जाता है। यही सोच सबसे खतरनाक है। भारत ने साफ कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को मीडिया एक्सैजरेशन कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई ये है, बांग्लादेश सरकार को भारत के फील बैड होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब बांग्लादेश को खुद असहज महसूस कराया जाए। दोस्तों, ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक पैटर्न है, ये एक सिस्टमेटिक कवरअप है। पहले हत्या, फिर झूठ, फिर डर, और फिर चुप्पी। लेकिन सच को जितना दबाया जाएगा वो उतना ही जोर से बाहर आएगा। अगर आपको ये विश्लेषण जरूरी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच बोलना जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।